अस्सलाम वालेकुम जनाब। प्रॉपर्टी ड्राइव में हाज़िर है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फैसल हिल्स की अपनी चॉइस या अपनी प्रेफरेंस की बात करूंगा कि मैं अगर फैसल हिल्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं किसी भी साइज़ के प्लॉट में तो मैं किस ब्लॉक में करूंगा और ऐसी क्या वजूहात हैं जो मैं उस ब्लॉक में ही इन्वेस्ट करूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे जी क्वेश्चन किए और समझने की कोशिश की फैसल हिल्स को। तो फैसल हिल्स जो है नो डाउट कि जी इसके सारे ब्लॉक्स जो हैं उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्होंने वादा किया है वो एक क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जिसकी मेन बुलेवार्ड है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी है। इवन कि B17 ने भी वो चीज़ ऑफ़र नहीं की जो कि आपको फैसल हिल्स ऑफ़र कर रहे हैं। राइट नाउ अगर मुझसे कोई कहता है कि जी आप अगर प्लॉट परचेज़ करते हैं और घर बनाने के लिए करते हैं एज ए एंड यूज़र, या आप इन्वेस्टर भी इसको एवेल्यूएट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। जी मेरी प्रेफरेंस या मैं जिसको सिलेक्ट करूँगा तमाम ब्लॉक्स में वो होगा मेरी तरफ से ए ब्लॉक या एग्जेक्टिव ब्लॉक। इन दोनों में से मैं जी ए के अंदर ही एग्जेक्टिव आ जाता है या इसके साथ आ जाता है मुल्हिका है, तो इन दोनों को मैं प्रेफर करूँगा। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह है जो कि मैं देखता हूँ जब फैसल हिल्स को और मैं साथ इसके साथ B17 को देखता हूँ। और B17 से जो मेन जो फर्स्ट गेट है जो कि ब्लॉक बी के एंट्रेंस है, वहाँ से जब मैं B17 में आता हूँ तो मैं देखता हूँ वो बहुत आबाद है। वहाँ कमर्शियल है, उसके आसपास बना हुआ है, वहाँ बैंक्स मौजूद हैं, वहाँ घरों का तनासब बाकी ब्लॉक से काफ़ी बेहतर है। तो एंटर होती है और साथ फिर GT रोड के साथ एक्सेस अच्छी है। फ्यूचर के हिसाब से मार्केट एवेन्यू के हिसाब से भी वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जनाब अगर मैं फैसल हिल्स में जा रहा हूँ घर बनाने के लिए तो मैं प्रेफर करूँगा कि GT रोड के करीब हो, मार्केट एवेन्यू के करीब। ये दोनों मुझे एग्जेक्टिव या ए ब्लॉक ऑफ़र कर सकते हैं इजीली। नो डाउट कि जी इनकी सड़कें बहुत चौड़ी हैं, अब बहुत कम टाइम में B और C ब्लॉक में जा सकते हैं। लेकिन जो कंफर्ट जोन में अगर रहने के लोग आदी हैं या जो कि चाहते हैं कि हमें बहुत कम ट्रैवल करना पड़े तो डेफ़िनेटली उनको प्रेफर करना चाहिए ए ब्लॉक को या एग्जेक्टिव ब्लॉक को। वहाँ पे आप ये प्लॉट परचेज़ करें। पहली तो चीज़ ये आ गई। दूसरी जनाब जो फ्यूचर के हिसाब से मुझे चीज़ें नज़र आती हैं वो यही है कि डेफिनेटली जी इन पैरेलल चलाने की कोशिश करेंगे सोसाइटी वाले, लेकिन जो टेक्सला वाले, वाकेंट वाले या उसके गिरदो नवा के जो भी लोग फैसल हिल्स को समझते हैं कि जी यहाँ पे घर बनाना है तो वो भी इन पैरामीटर्स को या इन चीज़ों को देख रहे होंगे। ये चीज़ें मैं एक आम इंसान के तौर पे जो एक आम बंदा कैसे देखता है उसके हिसाब से मैं अब डिस्कस करूँ तो वो भी जी GT रोड से करीब है। अगर कोई टेक्सला या हसन अब्दाल वाकेंट का या उसके मुज़फ़्फ़रात का कहीं का भी रहने वाला है या इस्लामाबाद का है या वहाँ से उसको आना जाना है पिंडी, तो वो इसको देखेगा कि जी आपका ए ब्लॉक और एग्जेक्टिव जो है वो GT रोड से एक्सेस के लिहाज से करीब तरीन है। देन वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कमर्शल्स बनेंगे वो बाकी ब्लॉक से ज़्यादा पहले बन जाएंगे। और हो सकता है वो बहुत जल्दी जो है ना वहाँ पे एंटर होते के साथ ही ज़बरदस्त आप देखेंगे कि जो कमर्शियल डिलीवर हो चुका होगा, ब्रांड्स और सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आ चुकी होंगी। डेफिनेटली दैट विल टेक टाइम। तो लोग ये चीज़ें सोचते हुए वहाँ घर बनाना शुरू करेंगे। जब ए ब्लॉक में और इन एग्जेक्टिव में घर बनना शुरू होंगे तो डेफिनेटली लोग देखेंगे कि जी ये करीब तरीन GT रोड है, यहीं पे यहाँ घर बनाना शुरू करें तो बाकियों के मुकाबले में फ्यूचर के हिसाब से यहाँ की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। तो जनाब लोग बाकी ब्लॉक्स का, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके अगेंस्ट मैं कोई दलाइल दे रहा हूँ या बहुत बुरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, जो मुझसे अगर लोगों ने काफ़ी दफ़ा पूछा है तो मैं यही बताता हूँ कि जी ए ब्लॉक या एग्जेक्टिव ब्लॉक। और अगर आप इन्वेस्टर आ रहे हैं तो आपने इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर आपने कोई ऐसे प्लॉट्स देखने हैं जो कि हाथों हाथ बिकने वाले हों। आज आप परचेज़ कर रहे हैं, थोड़ा महंगा लग रहा है 2-4 लाख, तो आप परचेज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। जब आप एज ए इन्वेस्टर आए हैं और बेचने जा रहे हैं तो आप इसको इंशाल्लाह जब बेचने जाएंगे तो हाथों हाथ बिकेगा। मेन डबल रोड का प्लॉट तो एक्सीलेंट है जी, कैटेगरी में आ जाता है, या कॉर्नर का प्लॉट आ जाता है, पार्क के करीब आ जाता है, सेकंड टू कॉर्नर आ जाता है, नियर टू पार्क आ जाता है, मेन डबल रोड की बैक रोड आ जाती है, स्ट्रीट आ जाती है, वहाँ प्लॉट आ जाता है। ये अगर आप मेन कैटेगरी को नहीं हिट कर पा रहे आपका बजट तो उसी करीब तरीन को हिट करना शुरू कर दें तो दैट विल मेक सेंस, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी चीज़ें। तो आपने अगर इन्वेस्टर आ रहे हैं अपनी तमाम चीज़ों को लाजमी देख लेना। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।